अस्सलाम, कैसे हो आप लोग। अगर आपका P2P से वास्ता पड़ता है तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले टाइम के अंदर नए से नए स्कैम, जिनके बारे में आपको पहले पता है ना कि यार यूँ करना है, इस चीज़ से बचना है, बट फिर कोई नए से नया पंगा बीच में आ जाता है कि आपको समझ भी नहीं आती कि यार मैं तो इतनी एहतियात से चल रहा था, ये मेरे साथ मसला हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीन क्या है, ठीक है, और आपको क्यों, इसके बारे में कौन से रूल हैं जो आपको कभी नहीं छोड़ने, किसी की बात में आपको नहीं आना। अब सीन ये हुआ है कि 5,000 के USDT बाई करने के लिए बंदे को 5,000 ईजी पैसा में सेंड कर दिया है, ठीक है, और वो बंदा पता नहीं खुद उसकी नीयत ऐसी थी, या अक्सर होता है इजी पैसा में, आपको पता है आजकल मसले नेट की वैसे भी चल रहे हैं कि पेमेंट थोड़ी डिले पहुंच गया कुछ मिनट्स ना, उसको बहरहाल वहाँ पे पैसे नहीं मिले, ठीक है। अब जब उसको वहाँ पे पैसे नहीं मिले तो यहाँ पे तो पेड कर दिया था हमने कि जी पेड नोटिफाई सेलर के भी हमने पैसे दे दिए, अब USDT रिलीज़ करो। बट वो बंदा काफ़ी टाइम के बाद व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करके बोलता है कि भाई आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, मुझे जब मिलेंगे कुछ घंटे में, 24 घंटे के अंदर अंदर उम्मीद है कि मिल जाएँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको USDT सेंड कर दूँगा। ठीक हो गया। तो हमने सोचा कि ठीक है यार, सही कह रहा है बंदा, हो जाता है अक्सर लेट, कोई बात नहीं, कर ही देगा, इतना कह रहा है तो हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि चलो ठीक है, बात हो गई है बंदे से। अच्छा, अब जब वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया और 24 घंटे के बाद वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, उसको मैसेज कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, ब्लॉक। तो अब जो है ना, उसके बाद डिस्प्यूट ओपन कर दिया बाइनेंस में। हमने बाइनेंस वालों को कंप्लेन कर दी कि यार ऐसे ऐसे ये मामला था, तो ऐसे ऐसे मामला हुआ, हमने उसको कैंसिल कर दिया। बट असल ये हुआ कि हमें पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई, जबकि हमने दे दी थी, ये उसका प्रूफ है। अब बाइनेंस में आपको पता डिस्प्यूट हो जाए तो बाइनेंस वाले फिर अगले की भी पेमेंट होल्ड करते हैं सारा मामला। तो फिर क्या होता है, उसके कुछ टाइम के बाद, जो कि एक बड़ी नई चीज़ जो सामने आई है मेरे, कि कुछ टाइम के बाद जनाब एक PTCL के नंबर से कॉल आती है, FBR से कॉल आती है, ठीक है, और वो FBR का नुमाइंदा कहता है कि जी आप ऐसे ऐसे क्रिप्टो आप कर रहे हो, या जो भी आप इलीगल एक्टिविटी ऐसे हुई है आपके अकाउंट से, तो आप ऐसा करो कि अगले कुछ घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर आप मामला अपना रिजोल्व कर लो, वरना कार्रवाई होगी। ठीक है, तो आप अपना मामला जो है ना रिजोल्व कर लो, इसको ओके करो, ये जो बाइनेंस के अंदर आपका डिस्प्यूट चल रहा है इसको क्लियर करो, आप या तो इसको कैंसिल करो या फिर इसको क्लियर करो, आपस में मामला जो भी तुम्हारा है करो। ठीक है, तो भाई हम तो फिर डर गए, हमने तो कहा ठीक है यार, FBR से कॉल आ गई है तो उल्टा हम फांसी ना जाए क्रिप्टो के चक्कर में, तो जाता है तो 5,000 जाता रहे। वो नहीं, अगले बंदे ने बात सुनी, नहीं रिप्लाई आया, कुछ नहीं आया, हमने वहाँ पे कैंसिल कर दिया कि भाई हमारा मामला रिजोल्व है। यानी हमने बाइनेंस को ये बोल दिया कि भाई हमारा मामला रिजोल्व हो गया। अब ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ये मेरी नहीं है, ये हमारे ही एक सब्सक्राइबर की है। आज ही मैंने उनका कमेंट्स पढ़ा, तो उनका कमेंट्स पढ़ के जो है ना मुझे आइडिया हुआ कि यार ये चीज़ भी यहाँ पे हो रही है। अब गलती कहाँ पे हुई और क्या चीज़ें नहीं करनी। पहली बात तो ये है कि ठीक है, अक्सर हो जाता है पेमेंट लेट सवेर हो जाती है। मैंने एक दफ़ा, बल्कि मेरी आनी थी, एक बंदे के मीज़ान बैंक से मेरे अकाउंट के अंदर पेमेंट आनी थी, कुछ लाख प्लस की पेमेंट थी, बट वो नहीं आई। ठीक है, वो नहीं आई तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना था कि रिसीव्ड पेमेंट का, उसने तो ट्रांसफ़र का कर दिया, तो मुझे आगे यहाँ पे रिसीव नहीं हुई। तो बहरहाल वो जेन्युइन मसला था। फिर उसकी मेरी यही बात हुई कि हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वो ऑर्डर जैसे होता है ना वो चलता रहता है, उसका कुछ नहीं होता, वो भले 3 दिन पड़ा रहने दो आप उसको, बस आपने उसको कैंसिल नहीं करना या आपने रिसीव्ड नहीं करना, बस ये 2 काम नहीं करने। जिसने पेमेंट भेजी उसने कैंसिल नहीं करना, जिसको नहीं मिली उसने आगे रिसीव्ड पे क्लिक नहीं करना। बस अगला बंदा बोल सकता था, वो मीज़ान बैंक वाला, कि भाई तुम रिसीव्ड पे क्लिक कर दो, मैंने तो भेज दिया है, तो कोई 2-4 घंटे में आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं रिसीव्ड पे क्लिक कर देता तो मसला हो सकता था, क्योंकि हुआ ये कि 24 घंटे के बाद ही उस बंदे ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया और उसने मुझे बोला कि भाई तुम्हारी पेमेंट तुम्हें नहीं गई, मेरे पास वापस आ गई है। तो फिर उसने दोबारा मुझे वो पेमेंट सेंड की और मैंने वहाँ से रिलीज़ किया सेम ही ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं उसकी बातों में आके उसको कैंसिल कर देता या मैं रिसीव्ड कर देता तो वो पेमेंट तो वापस गई थी। अब उस बंदे की नीयत, हर बंदे की नीयत तो फिर इतनी अच्छी नहीं होती ना, आपको भी पता है। कुछ सारे बंदे वो जो है ना, जब वो देखते हैं कि यहाँ पे अब ये बंदा हमारा कुछ नहीं कर सकता, इसने रिसीव कर दिया है। तो अब इस भाई ने क्या किया, पहली बात तो ये कि उसके कहने पे ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, कुछ भी हो जाए भाई ऑर्डर कैंसिल नहीं करना। एक तो ऑर्डर आपने कैंसिल कर दिया, वो अगले बंदे की बदनीयती ही थी, ऑर्डर चलता रहने देना चाहिए था उसको, अगर उसको पेमेंट नहीं मिली थी तो। ठीक है, ऑर्डर कैंसिल नहीं करना चाहिए था, उल्टा यहाँ पे कंप्लेन ओपन करनी चाहिए थी, उसी टाइम डिस्प्यूट ओपन करना चाहिए था कि मैंने पेमेंट कर दी है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि एक आधा बंदा था, उसको मैंने बोला यार पेमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसने एक डिस्प्यूट ओपन कर दिया मेरे खिलाफ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, उसने सही किया ना, कि अगर मैं इन केस में फ्रॉड कर रहा होता तो उसका मसला ना होता। तो इसीलिए अगला बंदा आपको कह भी रहा है ना कि यार ठीक है ऐसे ऐसे कर लेंगे, फिर भी डिस्प्यूट ओपन कर दो, और डिस्प्यूट में बस जस्ट ये लिख दो कि भाई पेमेंट अगले को भेज दी है, बट अगले ने बोला कि जब आएगी तो मैं सेंड करूँगा, तो बहरहाल मैंने ये डिस्प्यूट ओपन कर दिया। तो एक तो इसने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया, वहीं पर बात फिनिश हो गई। दूसरा ये कि अगर 24 घंटे बाद उस बंदे ने, ठीक है, पहली बात तो ये कि FBR वाले या FIA वाले आपको कॉल करके ये नहीं कहते कि ये मसला हल करो, बाइनेंस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो आपके बैंक में पेमेंट आएगी तो सीधा बैंक अकाउंट बंद होता है, वो आपको नोटिस आता है उल्टा, वो थोड़ी आपको फ़ोन करेंगे बैठ के कि भाई ये करो वो करो। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उस बंदे ने, उस एक्सचेंजर ने या जो भी था, वो बदनीयत था, उसने खुद कॉल की होगी और इसको डराया धमकाया।
अब इसने जो डिस्प्यूट ओपन किया हुआ था ना, तो डर के मारे इसने डिस्प्यूट क्लोज कर दिया। अगर डिस्प्यूट ओपन है तो भाई वो आपने क्लोज नहीं करना। चलो, अब ये सारी चीज़ हो गई कि आपने रिसीव्ड पेमेंट नहीं करनी जब तक आपको पेमेंट ना मिल जाए, आपने ऑर्डर कैंसिल नहीं करना जब तक यूएसडीटी रिलीज़ ना हो जाए, और आपने डिस्प्यूट ओपन कर देना है। भले अगले बंदे से बात हो भी जाए तो आपने डिस्प्यूट ओपन कर देना है। भले ओके की बात है, अभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उसने कल का बोला है तो डिस्प्यूट ओपन कर दो, कल तक पड़ा रहने दो। तो ये जो है ना, आपने कुछ चीज़ें करनी है। उसके बाद अब मज़ीद क्या हो सकता है, जैसे मान लो एक आधा दिन हो गया इस मामले को, इस बंदे ने इस भाई के साथ 2 नंबरी कर लिया। अब ये क्या कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो कि ऑर्डर क्लोज हो गया, गलती हो गई, नहीं क्लिक कर पाए उस पर, ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे नहीं क्लिक कर पाए, या कैंसिल हो गया ऑर्डर पेमेंट ट्रांसफ़र करते करते। तो जैसे इसके साथ अब हो चुका है मामला, तो अब क्या हो सकता है, अब उसका अगला सोल्यूशन तो यही हो सकता है कि बाइनेंस से जब आप कंप्लेन करो, बाइनेंस उस कंप्लेन को कंटिन्यू करे तो ठीक है। अगर वो नहीं करता ना, क्योंकि आप सारे प्रूफ, आप सारे अपने हाथ से गेम निकाल चुके हो, अगले को पूरी कानूनी कार्रवाई उसके हाथ में दे चुके हो, तो फिर आप ये कर सकते हो, जैसे मान लो उस बंदे का जो भी एक नाम था, वो आपको हिस्ट्री वहाँ पे शो हो रही होती है। अगर यहाँ पे मैं अपनी, एक मिनट, हिस्ट्री कहाँ आएगी, अगर मैं अपनी हिस्ट्री के अंदर जाऊँगा, ये मेरी ऑर्डर हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये मैं फुल फील्ड में जाऊँगा ना, ठीक है, ऑन गोइंग यहाँ चल रहा होता है, अनपेड यहाँ चल रहा होता है, पेड, ठीक है, अपील यहाँ पे चल रही होती है। तो फुल फील्ड में चले जो, ठीक है, फुल फील्ड में मेरे ख्याल से जो कैंसिल वाले होंगे ना, वो भी आपको फुल फील्ड में शो होते हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये देखो ये कैंसिल हुआ है ना। अब ये मान लो ये मेरा कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे ये बंदा यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके प्रोफाइल में जाके मैं यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ कि भाई क्या सीन है इसका, इसने मज़ीद कोई ऐड लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ। तो यानी आपने क्या करना है, आपने इस तरह इसके प्रोफाइल में आ जाना है, आपकी हिस्ट्री में आपको बंदा मिल गया, आपने इसको देखते रहना है कि इसने कोई ऐड लगाया है कि नहीं लगाया, ठीक है। आपका अगर डॉलर परचेज़ करने का ऐड था ना, तो इसने अगर सेल का ऐड लगाया होगा ना, जिसमें आप डॉलर परचेज़ कर रहे हो, तो आपने उसके उसी ऐड पे यहाँ पे शो होगा, उसी पे जाके वही अमाउंट, जैसे मान लो कि इस भाई की 5000 ईजी पैसा की अमाउंट थी, तो आपने ईजी पैसे सिलेक्ट करके 5000 की अमाउंट करके आपने उसका ऑर्डर लगाना है, वो पेमेंट नहीं करनी। ऑर्डर लगाने के बाद आपने सीधा ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर देना है। फिर ये बंदा आएगा, बोलेगा भाई पेमेंट तो आई नहीं, तो उसको बोलो भाई मैं वही बंदा हूँ, ठीक है, मैं वही बंदा हूँ जो ये मामला हुआ था और तुमने मेरे साथ इस तरह किया, तो ये मामला है, ठीक है। यानी अब ये बंदा बाइनेंस के नेट के अंदर, उसके जाल के अंदर आ चुका है। अब या तो ये बंदा समझदार होगा ना, जो समझेगा कि यार आगे लंबा चक्कर पड़ेगा, मेरे अकाउंट का मसला होगा, ये आपको 5000 के या तो यूएसडीटी कर देगा, या आपको 5000 वापस सेंड कर देगा और ऑर्डर कैंसिल करवाएगा, जो भी मामला, ठीक है। या तो 5000 आपको देगा या आपको यूएसडीटी दे देगा। फिर भी ये बंदा अगर नई बातों में आता ना, बोलता नहीं नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ, मुझे नहीं मिले ये वो, तो फिर आपने डिस्प्यूट ओपन कर देना कि मैंने इसको 5000 भेजे। फिर बाइनेंस को आपने बताना है कि जी परसों या फला दिन ये 5000 ये स्क्रीनशॉट पड़ा, ये इसका अकाउंट, ये मेरा अकाउंट, ये पुरानी चैट, ये मैंने इसको सेंड किए, ठीक है। तो मुझे यूएसडीटी रिलीज़ नहीं हुए, इस बंदे ने मुझे मैनिपुलेट किया, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, ये मुझे इसने बोला, जो सच बात है वो आपने बाइनेंस वालों को बतानी है। तो अब क्या हुआ कि कम से कम वो बंदा बाइनेंस की पकड़ के अंदर आएगा, ठीक है। अब बाइनेंस वाले फिर उसको देखेंगे, जाहिर है उन्होंने, बाइनेंस वालों ने ये भी देखना है कि कुछ जो हमारी तरह यूज़र या कस्टमर है वो भी तो 2 नंबरी कर सकते हैं मर्चेंट के साथ, तो उन्होंने ये भी देखना है कि क्या हम भी सही कह रहे हैं कि नहीं, स्क्रीनशॉट जो है वो असली है कि नहीं। हो सकता है मैं उनको वीडियो बना के देना पड़े अपने अकाउंट का, उसका ईजी पैसा का, कि भाई ये देखो ये ओरिजिनल है, कोई स्क्रीनशॉट जनरेटेड नहीं है, इसके अकाउंट में गए हुए हैं, ठीक है। अब इसको भी बोलो कि मेरे बाइनेंस के अकाउंट में कोई पेमेंट भेजी हुई बता दे, कि बाहर से भेजी या इधर से भेजी, मुझे पेमेंट भेजी बता दे, उसका वीडियो प्रूफ दिखा दे कि यार मैंने इसके देखो अकाउंट में पेमेंट भेजी हुई है। तो जो भी है बहरहाल उनका क्राइटेरिया होता है, लेकिन बहरहाल कुछ दिन बाद चलेगी, लेकिन बहरहाल वो नेट के अंदर आपके आ गया। तो ये जो है ना, कुछ चीज़ें आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा अगर ये बंदा बदनीयत था, तो इसका मतलब ये कि हमने बंदा सही इसने नहीं ढूंढा होगा लड़के ने। तो आपने सेल करना है या बाय करना है, तो आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है। अब तो पहले मैं भी नोट करता था कि यार एक रुपया 50 पैसे 20 पैसे ऊपर नीचे रेट, अब मैं वो नहीं देखता। अब मैंने सबसे पहली चीज़ क्या देखनी होती है, कंप्लीशन रेट 99% है और रेटिंग भी 99% है। अगर इसकी रेटिंग 97 है ना, जो कि बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है, 90 से ऊपर भी चलेगा, इसका मतलब ये कि भाई 3 लोगों को इससे मसला हुआ, हो सकता है लेट पेमेंट की हो, ज़रूरी नहीं कि वो मसला हुआ हो। तो आपने कोशिश ये नहीं कि 97 वाला करना नहीं है, अगर 99 वाला ये अवेलेबल है तो आपने अगला काम क्या करना है, इसके अकाउंट के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने जाके देखना है 5000 का डिपॉजिट है, 2000 वाला भी होता है, लेकिन 5000 वाला प्रेफर करो। 600 दिन पहले अकाउंट बना, ठीक है, और 650 दिन पहले ही इसने ट्रेड की। ये नहीं हुआ कि अकाउंट 2 साल पहले का बना हुआ, ट्रेड अभी 1 हफ्ता पहले शुरू किया, फर्स्ट ट्रेड भी इसने तब की। उसके बाद इस महीने में 1200 ट्रेड की हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल इसने 16000 ट्रेड की हैं, तो ठीक है। तो हर लिहाज से ये बंदा ठीक है। अब ये बंदा बदनीयत नहीं होगा, ये 5000 के पीछे फेक FBR FIA की कॉलें आपको नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह ये नीचे आ जाओ, ये भी बंदा सही लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये देखो ये बंदा है ना 97% है इसकी, ठीक है, ये रेटिंग, तो मैं इन ऊपर वाले लोगों को प्रेफर करूँगा, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आते जो ये 93% है, अब ऊपर वाले बंदों के होते हुए इसको तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। देखो कंप्लीशन रेट का मतलब ये होता है कि 100 बंदों ने ऑर्डर लगाया, उसमें से 98 बंदों का ऑर्डर हुआ, 2 का कहीं कैंसिल हो गया, इसका तो फिर इतना मसला नहीं, ये 90+ चलेगा,
ठीक है। लेकिन इसमें भी आपने देखना अगर कम रेटिंग है तो समझ यही आ रही कि 10 में से एक बंदे का ऑर्डर क्यों कैंसिल हो रहा है, शायद ये बंदा लेट कर देता होगा, ऑर्डर कैंसिल हो जाता होगा। तो लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आपने लाजमी 99% देखनी है, चाहे सेल करे हो या बाय करे हो, ठीक है। तो ये सारा सीन है आपका इसके बारे में। अच्छा, आपके पास साथ जो भी इस तरह का मामला हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है P2P के बारे में, स्कैम हुआ है या कुछ भी, या आपको कुछ पता है यार, वो शेयर करो ताकि मैं भी आगे लोगों से शेयर करूँ और मेरे नॉलेज में इजाफा हो, ठीक है। ये सीन है। बाकी गिव वे का मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आपने अपना बाइनेंस का पे ID लिखना है, तो आपको कुछ दिन के अंदर अंदर ही इंशाल्लाह पे या फिर जो है ना आपका शिब, जो जिसकी बेहतर प्राइस हुई वो आपको बाय करके मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। जैसे पहले होता रहा, बिल्कुल वही मेथड होगा, बस आपने पे ID लिखना है, ठीक है। तो दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।